हेलो बच्चों, अपन बेटा डिस्कशन करने जा रहे हैं आज प्री AITS 7, जिसमें केमिस्ट्री पोर्शन में डिस्कशन करना अपन को बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें अपन ग्रुप नंबर 13 और 14 कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन अपना। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ बेटा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जबकि यहाँ पर कार्बन की स्टेट है बेटा +4। तो जो चेंज हुआ है +2 से +4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज लुईस एसिड। बच्चों लुईस एसिड की तरह बिहेवियर वो करेगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता हो। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। अब यहाँ पर बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कैटेगरी है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा। BF4 माइनस में भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कैटायनिक स्पीसीज जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये लुईस एसिड का काम नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए बिहेवियर नहीं करेगा बेटा। डाइबोरेन, इसमें अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो जो बीच में ब्रिज वाले हाइड्रोजन के साथ यहां बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये जो है क्या कैटेगरी होती है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट काउंट होगा, क्योंकि अगर बेटा आपके पास 3 सेंटर है तो कायदे से ओवरऑल इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर है कितने बेटा? इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो लुईस एसिड का काम करेगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। बेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें अपन, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी है। तो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसकी सोल्व करते हैं, क्या रहना है? -2 +2 -2 +2 -2 +2। ये ब्रोमीन +6 स्टेट का आएगा। सिमिलरली ये भी +6 स्टेट का आएगा। यहाँ -2 +2 -2 +2, ये ब्रोमीन जो है वो +4 स्टेट का आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका इसके अंदर? +4 एंड +6। Which among the following reaction is disproportionation? असमानुपातन अभिक्रिया इनमें से कौन सी है? डिस्प्रोपोर्शनेशन कब कहा जाता है बेटा? जब एक एलिमेंट की एक ही स्टेट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, एक साथ ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो। अगर आप यहां पर देखें बेटा तो इसमें नाइट्रोजन, अमोनियम में बेटा नाइट्रोजन की स्टेट है -3, जबकि यहां है 0। अब नाइट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ये सल्फर -2 स्टेट का है, ये सल्फर +4 का है, और यहां पर सल्फर 0 है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसे टिक कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए गलत हो जाएगा। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन, ध्यान दें इस बात पे, कब होता है? जब एक एलिमेंट की एक ही स्टेट का, यहां पर बेटा 2 अलग अलग स्टेट थी ना इसकी। जैसे अगर आप यहां पर 4th ऑप्शन देखें तो यहां फॉस्फोरस +3 स्टेट में है, ये ही -3 में और ये ही +5 में कन्वर्ट हुआ है। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल होगा, सेकंड वाला नहीं होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एलिमेंट तो सेम है। अरे भाई सिर्फ एलिमेंट सेम होने से मतलब नहीं है बेटा, एलिमेंट के साथ साथ उसकी स्टेट भी सेम होनी चाहिए थी। थर्ड वाला नहीं होगा, क्योंकि ये +7 से +6 और +4 में गया है, तो दोनों ही स्टेप में क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। आंसर 4th हो जाएगा। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन द करेक्ट कोफिशिएंट, ठीक है, बैलेंसिंग कर लीजिए इसकी बेटा, क्या रहेगा देखिएगा। डाइक्रोमेट आयन सल्फाइट आयन के साथ में एसिडिक मीडियम में
कन्वर्ट हो रहा है बेटा क्रोमियम +3 और SO4 2- में। ऑक्सीडेशन स्टेट से यदि सोल्व करें, पर मोल क्रोमियम में बेटा पर मोल डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम है, तो ये 2 क्रोमियम का है +12, सल्फर का बेटा +4, एक क्रोमियम का +3, तो 2 का कितना होगा +6 और सल्फर का +6। यहाँ चेंज कितने का हो रहा है बेटे 6 का, और यहाँ चेंज हो रहा है 2 का। सिंपल रेशो में अगर लेके चलें तो ये 1 और ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये वाला 3 से और ये वाला 1 से। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को आपको बैलेंस करते हुए चलना है। तो बेटा 2 क्रोमियम है, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने सल्फर है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे आप बच्चों बाय द हेल्प ऑफ H2O। यहां गिनिए कितने ऑक्सीजन है 7 और 3 3 9, टोटल कितने हो गए 16 ऑक्सीजन है बेटा। राइट साइड में देखें तो 3 4 12 भी हैं सिर्फ, तो 4 H2O यहां आप लगा देंगे। और लेफ्ट में कितने H+ आ जाने हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेटा 4 H2O के लिए टोटल 8 H+ आपके इसमें आ जाएंगे बेटा। 8 H+, ये सिचुएशन है। तो देखिएगा कंडीशन क्या क्या हुई। Cr2O7 2- कितने से मल्टीप्लाई हुआ 1 से, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट हो गया बेटा कितना 3, तो आंसर तो वैसे यहीं से आ गया इन दोनों को सोल्व करने से ही। और H+ का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 8। देखिए बेटा नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉस्फोरस एग्जिबिट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला अगर सोल्व करें, एक हाइड्रोजन का बेटा +1, 4 का कितना होगा +4, X फॉस्फोरस का बेटा X, 2 का 2X, एक ऑक्सीजन का -2, 5 का -10 और ओवरऑल स्पीसीज पर 0 चार्ज है। यहाँ से 2X हो जाएगा आपका +6, तो X बराबर आ गया +3। कुल मिलाकर के फॉस्फोरस यहाँ +3 स्टेट में। इसी तरह से अगर सोल्व करेंगे आप तो ये मिल जाएगा आपको बेटा +4, 14, ये मिलेगा +5, और यहाँ अगर आप देखें तो ये मिल जाएगा बेटा आपको +1। तो मिनिमम स्टेट किस में रहनी है 4th वाले ऑप्शन में। The number of mole of dichromate that will be needed to react with 1 mole of nitrite ion। भाई नाइट्राइट आयन क्या रहा NO2-, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एसिडिक मीडियम में तो वो कन्वर्ट होगा किस में NO3- में। सीधे सीधे ग्राम इक्विवेलेंट आप फॉलो कर सकते हैं, क्या आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्राइट आयन। दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। ठीक है, सवाल में बेटा आपसे डाइक्रोमेट के मोल पूछे गए हैं, उसे आप एक्स इमेजिन कर लीजिए। डाइक्रोमेट क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और इसके एक मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम है, तो 2x कितना है प्लस का 12, यहाँ 2x है प्लस का 6, तो कितने का चेंज आया 6 का, वैलेंसी फैक्टर 6 हो जाएगा। नाइट्राइट आयन का कितना मोल दिया हुआ है बेटा 1 मोल आपको सवाल में बोला गया है, और ये बदलेगा नाइट्रेट आयन में, तो नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होने पर इसका वैलेंसी फैक्टर +3 से +5, 2 का चेंज आया, वैलेंसी फैक्टर रहेगा 2, तो x कितना हो जाएगा बेटे 1/3, आंसर होगा सेकेंड। आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट वैल्यू। देखिए बेटा अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल्स रीच की बात करें तो लोएस्ट वैल्यू रहती है लिथियम की बेटा, मिनिमम SRP, और बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए SRP कितना आ जाता है बेटा H+ से जब आप H2 बना रहे होते हो तो कितना आ जाता है 0 आ जाता है।
और उससे ऊपर की कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है बेटा? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये टॉप पे रहते हैं। नॉन मेटल अगर आप साथ में कंसीडर करें तो गोल्ड से भी ऊपर आता है फ्लोरीन। अब जो गिवन आपके पास में ऑप्शन है उसमें से सबसे टॉप पे इनमें से कौन सा आ जाएगा बेटा? सिल्वर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, एसआरपी गिवन है बेटा, और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिसका एसआरपी कम है वो क्या होता है बेटा? वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां इन तीनों में अगर देखें तो मिनिमम एसआरपी किसका है बच्चों? वाई का है। तो वाई सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद में जेड की कैटेगरी आ जानी है, और देन कौन सा हो जाएगा? एक्स। क्लियर है? दी ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट में जा चुका है उस समय फिर वो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। और यहां पर अगर आप देखें नाइट्रोजन +4 में है जबकि उसकी मैक्सिमम पॉसिबल +5 है, कार्बन +2 में है, मैक्सिमम पॉसिबल +4 है, सल्फर +6 में है और सल्फर की मैक्सिमम पॉसिबल है भी कितनी बेटा? 6। इससे ज्यादा वो और ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता। तो यहां पर आंसर कौन सा रहेगा आपका? सेकंड, क्योंकि यहां सल्फर अपनी मैक्सिमम स्टेट में जा चुका है, अब और इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है। Assuming complete ionization, same mole of which of following compound will require the maximum amount of, कि किसमें सबसे ज्यादा KMnO4 की रिक्वायरमेंट होगी? ग्राम इक्विवेलेंट फॉलो कर दीजिए, क्या रहेगा? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर किसका? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का, बराबर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर जो भी स्पीसीज आपको दी गई है उसका। ठीक है, पूछ क्या रहा है? विल रिक्वायर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। KMnO4 के रिक्वायर्ड मोल अपन सोल्व कर लेते हैं। KMnO4 एसिडिक मीडियम में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो कन्वर्ट होता है +2 में, +7 से +2 में गया तो वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5, बराबर सारी स्पीसीज का एक सेम मोल लेके चलना है। मान लीजिए मैंने 1 मोल कंसीडर कर लिया है, इक्वल मोल, चारों स्पीसीज का 1 मोल लेके चल रहा हूं, इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो रिक्वायर्ड मोल ऑफ KMnO4 क्या होंगे बेटा? वैलेंसी फैक्टर ऑफ स्पीसीज बाय 5। अब आपसे क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ KMnO4 पूछा गया, रिक्वायर्ड मैक्सिमम अमाउंट। अब x की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी बच्चा? जब वैलेंसी फैक्टर भी कैसा हो? मैक्सिमम हो। तो इन चारों के वैलेंसी फैक्टर पे चले जाइए आप। FeSO4 में बेटा Fe2+ तो +3 में कन्वर्ट होगा, और सल्फेट में सल्फर ऑलरेडी +6 स्टेट में है, वो और चेंज नहीं होगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। फेरस ऑक्जेलेट की अगर बात करें तो 2 स्पीसीज है, फेरस और ऑक्जेलेट। फेरस कन्वर्ट होगा Fe3+ में 1 का चेंज, और ऑक्जेलेट CO2 में बेटा 2 का चेंज। टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 3। ये फेरिक ऑक्जेलेट जिसमें आयरन +3 स्टेट में ही है उसमें चेंज नहीं होगा, ऑक्जेलेट CO2 में जाएगा, और एक ऑक्जेलेट से CO2 में जाते वक्त 2 का वैलेंसी फैक्टर आता है, लेकिन पर मोल ऑफ स्पीसीज में 3 ऑक्जेलेट है तो 3 के हिसाब से कितने का चेंज आ गया? 6 का। आयरन +2 से +3 में जाएगा, 1 का चेंज, और नाइट्रेट पहले से ही मैक्सिमम स्टेट में है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 ही रहेगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका इसमें? 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? PbF4 इज आयनिक इन नेचर। एकदम सही बात है बेटा। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। तो काशी गए शंकर प्रभु, मेटेलिक नेचर ज्यादा है, नॉन मेटल के साथ अच्छा आयनिक नेचर बनाएगा। हाँ, अगर CF4 होता तो कोवलेंट नेचर आ जाता। हाइड्रोलाइसिस ऑफ SiF4 गिव सिलिसिक एसिड। बहुत सिंपल बेटा, बस सिंपल क्या करना है, हेलोजन हटाइए और OH लगा दीजिए। हेलोजन हटाते जाओ, OH जोड़ते जाओ,
सही स्टेटमेंट है दूसरा भी। तीसरा बोला है CCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्यों बेटा, जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो H2O में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करना है। अब अटैक करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए आपको। कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर है और उसके वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 2s का 1 और 2p के 3, हाइब्रिडेशन के बाद भी रहेंगे तो 4 ही। अब यहाँ चारों के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बताइए अटैक करेगा कहां पर। इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस जो कहा गया है इजीली हाइड्रोलाइज, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर की कंडीशंस देंगे आप, तब जाकर फिर भी कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। PbI4 इज नॉट स्टेबल कंपाउंड, एकदम सही बात है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो Pb+4 की बजाय Pb+2 ज्यादा स्टेबल है। और साथ ही साथ एक और बात कि I- बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो I- क्या करेगा, Pb+4 को I- रिड्यूस कर देगा, तुरंत Pb+2 में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए PbI4 का अस्तित्व नहीं होगा, एग्जिस्टेंस नहीं होगी। मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बच्चे किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से होती है। तो ए के लिए आएगा थर्ड, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हुए। CaH2 मेटल का हाइड्राइड है, नेचर में कैसा होगा, आयनिक। तो बी के लिए क्या रहना है, सेकंड। तो आंसर तो हो गया आगे, फिर भी चेक कर लीजिए। सी के लिए CO+H2 को वाटर गैस कहा जाता है। और H2O2 बेटा एंटीसेप्टिक का काम करता है, और मार्केट में इसी का जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो पर हाइड्रोल के नाम से बिकता है। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, नॉर्मल डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, कि टेम्पररी हार्डनेस उसे बोलते हैं जो सिर्फ बॉइलिंग करने से भी रिमूव हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे आंसर क्या टिक करना होगा, यहाँ पर बॉइलिंग टिक करना होगा बेटा। भाई टेम्पररी हार्डनेस जो है वो क्या होती है, जो नॉर्मल बॉइलिंग से भी रिमूव हो जाए उसे आप टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। यही ऑप्शन करना पड़ेगा। Which of the following statement about dihydrogen is incorrect? It is highly combustible, एकदम सही बात है बेटा। इसका दहन इजीली हो जाएगा, O2 से मिलकर के H2O बना देता है। रिड्यूसिंग एजेंट है अच्छा खासा, सही बात है। इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, एकदम सही है बेटा। फ्यूल सेल के फॉर्म में काम आता है, फ्यूल सेल की फॉर्म में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी लो, एकदम गलत है बेटा। इवन मैं कहूंगा कि सिंगल बॉन्डेड, ध्यान देना, सिंगल बॉन्डेड होमोडाइएटोमिक में पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। सिंगल बॉन्डेड की बात कर रहा हूं, वो भी होमोडाइएटोमिक, मतलब दोनों एटम सेम। जबकि यहां लो बॉन्ड डिसोसिएशन बोला है, गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर इन प्रोटॉन स्पिन, सही बात है एकदम बेटा। हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन, सही बात है। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा जो हैवी वाटर है D2O, उसे मॉडरेटर, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है। ड्यू टू एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज ओपन केज लाइक, ये भी सही बात है बेटा। आइस में ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा, A, B एंड C। वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलरिटी का रिलेशन क्या है, कि मोलरिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2। मोलरिटी आपको 0.6 गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी गई है 11.2। सीधा सीधा इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कौन सा आ जाना है बेटा, 6.72। भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, गिवन ऑप्शन में से BeO हो गया। और अगर मैं आपको ओवरऑल एक रेंज लिखूं तो क्या, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो।
आप ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं बेटा, एम्फोटेरिक की रेंज लिखी है मैंने, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ये सारे एम्फोटेरिक है नेचर में, इसे आप याद रख सकते हैं। क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, जो ब्राइन सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइजेशन से मिल रहा है वहां पर इंप्योरिटीज साथ में NaCl के साथ में ये तीनों इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, और सिर्फ ये तीन ही नहीं बेटा, एक और होती है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज बेटा सोडियम सल्फेट भी पाया जाता है। ये आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ। मैक्सिमम लुईस एसिडिक करेक्टर अमोंग द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा बेटा, बैक बॉन्डिंग का केस है, ये बोरोन का p ऑर्बिटल, इससे जुड़ा हुआ 3 फ्लोरीन, 3 तरफ जुड़ेंगे, मैं एक तरफ जोड़ करके चल रहा हूं अभी, इसका भी 2p और इसका भी 2p। अगर BCl3 होता तो कुछ ऐसे, क्लोरीन की साइज स्लाइटली फ्लोरीन से बड़ी रहेगी, ब्रोमीन और बड़ा रहेगा और आयोडीन और बड़ा रहेगा। सिचुएशन क्या है कि सिमिलर साइज होने पर बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है, और जैसे जैसे साइज का डिफरेंस आएगा बेटा, बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो BF3 के केस में क्या होगा कि फ्लोरीन बहुत अच्छे से बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी थी ना बेटा, वो कम हो जाएगी। अब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा, तो BF3 में बेटा लुईस एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या बोल रहा है ये, मैक्सिमम लुईस एसिडिक नेचर किस में होगी, Bi3 में, क्योंकि वहां साइज डिफरेंस ज्यादा है, बैक बॉन्डिंग ना के बराबर होगी, बहुत कम होगी बच्चे। बोरोन को आयोडीन से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे, घर में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे बेटा इसको, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एक और चीज ध्यान रखना, लुईस एसिड या बेसिक नेचर कब देखी जाती है, जब लोन पेयर का डोनेशन कर रहा हो बाहर वाले किसी मॉलिक्यूल को, तो लुईस बेस कहते हैं, और यदि किसी बाहर वाले से लोन पेयर ले तो लुईस एसिड कहा जाता है। एक्वस सॉल्यूशन अगर बोल दिया गया है तो बेटा क्या आ जाएगा, लाइम वाटर होगा। भाई स्लैग्ड लाइम एक्चुअली क्या है आपके पास में, स्लैग लाइम में क्या होता है कि हल्का सा पानी डाला जाता है, स्लैकिंग करी जाती है, तब तो बोला जाएगा स्लैग लाइम। फिर अगर आपने और पानी मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, पहले मिल्कीनेस आएगी, सस्पेंशन बनेगा, और अगर आपने पानी और मिला दिया और फाइनली एक्वस सॉल्यूशन बना दिया पूरा, तो उसी को कह दिया जाता है लाइम वाटर। है सारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही, बहुत कम है, स्लैकिंग करी गई है, नॉर्मल सिर्फ पानी डाला है तो स्लैग लाइम बोल देते हैं। इसी में और पानी मिला करके इसमें मिल्कीनेस तक ले आए, सस्पेंशन बना दिया, तो इसे बोल देते हैं मिल्क ऑफ लाइम बेटा। और यदि बहुत ज्यादा पानी मिला करके इसका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना दिया गया तो इसे कह देते हैं क्या, लाइम वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड, हाँ बेटा क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O। Which of the following metal ion are found primarily on the outside of cell and participate in the transmission of nerve signal and regulate flow of water? ऐसा कौन होता है बेटा, बायोलॉजिकल यूज है सीधा सीधा किसका, सोडियम का। लिथियम एंड मैग्नीशियम शो सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, डायगोनल रिलेशन सीधा, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, इधर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, तो लिथियम का डायगोनल रिलेशन मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन का सिलिकॉन के साथ, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, थर्ड। द मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन बच्चे उसका ज्यादा होता है जिसकी साइज कम हो, तो यहां पर बेटा मिनिमम साइज किसका होगा, मिनिमम साइज बेरिलियम का है, इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, रिलीज एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स Li2O, एकदम सही बात है।
इसे गर्म करने पर क्या क्या मिलता है, लिथियम का ऑक्साइड NO2 और साथ में O2। एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल लिथियम इज हार्डर, ये भी एकदम सही है क्योंकि इसकी साइज छोटी है बेटा, तो हार्डनेस इसमें ज्यादा रहती है। LiF इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये भी एकदम सही है, क्यों, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट बोला है लिथियम फॉर्म्स इथेनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन, ये गलत है बेटा, सोडियम पोटेशियम बना पाते हैं पर लिथियम जो है वो एथेनाइड नहीं बना पाता, फोर्थ गलत आएगा। The metal whose concentration in plasma is regulated at about 100 milligram per liter and maintained by calcitonin and parathyroid, कौन मैनेज होता है इस तरह से बेटा, कैल्शियम मैनेज किया जाता है, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस का केस है। सबसे ज्यादा आयनिक, देखो बेटा अगर आयन छोटा होता है, कैटायन बेसिकली मैं कहूं तो वो पोलराइजेशन ज्यादा करता है, और पोलराइजेशन ज्यादा करने पर कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाते हैं जब आयन छोटा हो। तो ये मैक्सिमम आयनिक बोल रहा है, इसका मतलब आयन क्या ले लिया जाए, बड़ा, कौन सा आ जाएगा, बेरियम। Ionic mobility of which of following alkali metal ion is highest when aqueous solution of their salt are put under an electric field, कि किसका सबसे ज्यादा आयनिक गतिशीलता होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इन चारों की यदि मैं बात करूं और इनकी साइज की यदि बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जिस आयन का साइज ज्यादा होता है उसका हाइड्रेशन कम होता है, तो इनके हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका हाइड्रेशन होगा, Li+ का। अब हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो बेटा इसकी हाइड्रेटेड साइज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक्वस बनने के बाद में जो इसकी हाइड्रेटेड साइज होगी बच्चों वो भी क्या होगी, ज्यादा। और हाइड्रेटेड साइज बड़ी होने पर मोबिलिटी क्या हो जानी है, कम हो जाएगी, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी के स्पीसीज की संख्या क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। ध्यान देना इस बात पे, लिथियम प्लस आयन छोटा, हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेटेड साइज ज्यादा, बहुत ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ चिपक चुके हैं तो वो चल नहीं पाएगा, उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे एक पतले से इंसान को बहुत सारे कपड़े पहनाने के बाद में ये बोले कि आप चलिए, तो क्या वो आसानी से चल पाएगा, क्या नहीं चलेगा ना। तो वही केस यहाँ पर हो रहा है बेटा, लिथियम की आयनिक मोबिलिटी क्या रह गई, कम रह गई बेटा एक्वस कंडीशन में। और ये पूछ क्या रहा है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किसकी आ जाएगी इसमें, सीजियम की हो जाएगी। In context with beryllium, which one of the following statement is incorrect? Its compound are largely covalent, सही बात है क्योंकि बेरिलियम की साइज छोटी है, फजान्स रूल अप्लाई होगा, छोटा कैटायन पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा आएंगे। इट कैन एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिल्कुल गलत है भी। बेरिलियम सेकंड पीरियड का सदस्य और कोई भी सेकंड पीरियड का सदस्य 4 से ज्यादा कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता। इट्स क्लोराइड इन वेपर फेज हैज क्लोरोब्रिज्ड डाइमर, हाँ अगर 1200 केल्विन से कम टेम्परेचर है तो ये बिल्कुल डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और इसका क्लोरीन उसमें ब्रिज कंडीशन में रहता है बेटा। इट शोज डायगोनल रिलेशन विद एल्यूमिनियम, एकदम सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग बेटा, एप्सम सोल्ट, एप्सोमाइट किसे कहा जाता है, MgSO4.7H2O को, तो ए का कौन सा रहेगा इसके अंदर, थर्ड। वॉशिंग सोडा क्या है बेटा, Na2CO3.10H2O, तो बी का कौन सा होगा, फर्स्ट, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है जो CO2 रिलीज करेगा गर्म करने पर, सिंपल चीज बताता हूं कि अगर पॉलीएटॉमिक एनायन हो, अगर ऐसा एनायन है जिसमें एक से ज्यादा एटम है, तो वहां पर सिचुएशन क्या रहती है
कि उसके साथ में स्मॉल कैटायन, छोटा कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन करता है उस पॉलीएटॉमिक एनायन का और ज्यादा डिफॉर्मिटी लेता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, और ऐसे में वो पॉलीएटॉमिक एनायन जो है इजीली डिकम्पोज हो जाता है, इजीली टूट जाता है जब कैटायन क्या हो, छोटा हो। और इजीली डिकम्पोज होकर के कार्बोनेट क्या रिलीज करेगा बेटा, CO2। तो आंसर क्या हो जाना आपका इसमें, फोर्थ आपका इसमें आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए पेरोक्साइड, क्या हो जाएगा बेटा, Na2O2 रहेगा इसके अंदर, नॉर्मल केस है भाई, सिंपल है। देखो एल्कली मेटल जो है, एल्कली मेटल एक एल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब भी किसी से कंपाउंड होता है, तो 2 हैं तो +2 शो करेंगे, इसका मतलब O2 पे कितना आ जाएगा, -2, और यही पेरोक्साइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, बेटा जो सेकंड ग्रुप है, जो सेकंड ग्रुप है जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इनमें से ये तो रेडियो एक्टिव है, इसकी बात नहीं कर रहे, ये तीनों कलर शो करते हैं, जबकि ये दोनों कलर शो नहीं करेंगे क्योंकि इनकी साइज छोटी होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्प्शन इमिशन है विजिबल रीजन से नहीं कर पाते। तो कलर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन उत्तरदायी होता है बेटा विरंजन क्रिया के लिए, हाइपोक्लोराइट आयन ClO-, यही ब्लीचिंग एक्शन देता है। कैसे देता है कि H+ लेकर के बनाएगा HOCl, HOCl टूट करके बनाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ब्लीचिंग कर देता है। तो आंसर कौन सा होगा आपका इसमें, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक, ट्रिक फॉलो कर लीजिए, उसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। पहले बता चुका हूं आपको, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। +1 स्टेट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट स्टेबल, ये आपका ग्रुप है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1, तो कायदे से वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी +3 स्टेट शो करने की नेचर होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस का ये NS और NP आपके सबशेल हुए। NS में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है NS के अंदर, NP में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है, ट्रांजिशन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस NS के इलेक्ट्रॉनों पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखता है। इतना ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से NS के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हाई एनर्जी की डिमांड करते हैं, वो एनर्जी मिल नहीं पाती, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो पेयर, इसलिए इसे कह दिया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगर S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो कौन सी स्टेट शो करेगा, +1 स्टेट शो करेगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो +3 की स्टेबिलिटी देखी जाए तो वो ऊपर वाले की सबसे ज्यादा होती है, और +1 की स्टेबिलिटी इसमें सबसे, जो थैलियम है उसके लिए तो +3 और +1 में से ज्यादा स्टेबल होता ही कौन सा है, +1 ज्यादा स्टेबल होता है। CrO5 बटरफ्लाई शेप है, 2 परोक्सी बॉन्ड इसमें पाए जाएंगे। कैसे स्टेट निकालेंगे बेटा इसकी, -2 +2, इधर से -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये, +6।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात कर रहा है। कमर्शियल स्केल पर लाइमस्टोन CaCO3 को गर्म करिए, CaO प्लस CO2 मिल जाएगा, सही बात है। सॉफ्ट ड्रिंक में बेटा, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 होता है, ये भी एकदम सही बात है। अच्छा, इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये गलत है बेटा, क्योंकि ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, कंबशन को रोकता है। बल्कि CO2 वजन में भारी होता है, किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। अब कंबशन में O2 की आवश्यकता होती है, तो एनवायरमेंट में जहां आसपास CO2 आएगी, वो क्या करेगा? भारी होने की वजह से एनवायरमेंट में CO2 तो नीचे रहेगा और ऑक्सीजन को ऊपर की ओर धकेल देगा। ऑक्सीजन को ऊपर की ओर अगर धकेल देगा तो जो भी स्पीसीज जल रही थी, जिसका कंबशन हो रहा था बेटा, जो भी स्पीसीज जल रही थी, जिसका भी कंबशन हो रहा था, अब उसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां आसपास क्या आ चुकी है? CO2। तो वो स्पीसीज बल्कि बुझ जाती है, कंबशन रुक जाता है CO2 की प्रेजेंस में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, सही बात है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से अटैच होने की प्रॉपर्टी O2 की तुलना में ज्यादा होती है। दूसरा, ये सही स्टेटमेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 फ्लोरीन की बात कर रहा है, कंटेन 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल, सही बात है बेटा। 20 हेक्सागोनल रिंग होती हैं और 12 पेंटागोनल रिंग होती हैं इसके अंदर, दूसरा भी एकदम सही है। जियोलाइट आर यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर बाय आयन एक्सचेंज, ये भी सही बात है, परम्यूटेट मेथड हो गया। फोर्थ, सिलिकॉन्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, गलत बेटा, ये इंसुलेटर होते हैं। तो इसने पूछा क्या आपसे? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आंसर हो जाएगा? A, B एंड C। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स A, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जब आप इसका एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा AlH2O का होल 6 3+। अब यहां पर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन, और तो सिलिकेट क्या रहेगा? SiO4 4-, ठीक है। अब सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्ड बना लिया, तो क्या रहेगा? AB4L0, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3 टेट्राहेड्रल शेप में रहना। विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट? अरे भाई, बोरोन सेकंड पीरियड का सदस्य है और उसकी वैलेंसी 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, यहाँ 6 बना रखी है। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, भाई कायदे से टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी चाहिए, एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए, लेकिन गैलियम से पहले ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है और इस वजह से गैलियम की साइज बेटा एल्यूमिनियम से क्या रह जाती है? कम। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे कम बोरोन, फिर गैलियम, और एल्यूमिनियम में से गैलियम छोटा, थोड़ा सा छोटा रहता है, इंडियम, और ऐसे ही थैलियम में भी माइनर डिफरेंसेस आता है। अब 4 में से इन्होंने बेटा बोरोन तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। LiCl हाइड्रेटेड होता है और कितने H2O अपने क्रिस्टल में रखता है बेटा? 2, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ओके बेटा, तो ये था अपना आज का डिस्कशन, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।